अना संताचे चरित्र अगा ऐकावा सादर संताचे चरित्र ऐकावे सादर ओ संताचे चरित्र ऐकावे सादर संताचे चरित्र ऐकावे सादर अना ऐकावे सादर ऐकावे सादर ऐकावे सादर ऐकावे सादर ऐकावे सादर ऐकावे सादर ज्ञाना करतो नमस्कार संत जन करतो नमस्कार संत जन करतो नमस्कार संत जन ज्ञाना करतो नमस्कार गा संत जन करतो नमस्कार हो संत जन करतो नमस्कार गा संत जन हो करतो नमस्कार हो संत जन सूर सेन राजा धर्मपुरी नगरी सेन राजा धर्मपुरी नगरी धर्मपुरी नगरी सूर सेन राजा पुरी नगरी ओ सूर सेन राजा सूर सेन राजा सूर सेन राजा सूरसेन राजा सूरसेन राजा सूरसेन राजा आनंदाने प्रजा राहे त्याची राहे त्याची आनंदाने प्रजा राहे त्याची आनंदाने प्रजा राहे त्याची राहे त्याची आनंदाने प्रजा राहे त्याची आनंदाने प्रजा राहे त्याची आनंदाने प्रजा हो राहे त्याची ज्ञाना पद्मावती राणी मोठी गुणवान हे पद्मावती राणी मोठी गुणवान हो मोठी गुणवान मोठी गुणवान मोठी गुणवान अखंड चिंतन विठ्ठला दे विठ्ठला दे अखंड चिंतन विठ्ठला दे अखंड चिंतन विठ्ठला दे विठ्ठला दे अखंड चिंतन विठ्ठला दे ज्ञानाया अखंड चिंतन गा विठ्ठलाची अखंड चिंतन हो विठ्ठलाची अना सुरसेन राजा धर्मपुरी नगरी
और उनके नगर के नगरवासी बड़े आनंद से राज करते थे सज्जनों। पद्मावती रानी मोठी गुनावाना नया खंड चिंतना विठ्ठलाचे। बड़ा ही सुंदर नगर का सज्जनों। कौन सा नगर? राजा सुरसेन राजा वहां के धर्मपुरी नगरी के राजा राज करते थे सज्जनों। एक ठू रानी एक ठू राजा और अपनी प्रजा को अपने बालक के समान अपने संतान के समान चाहते थे सज्जनों। जिस प्रकार आज नगर के नगर सेवक होते हैं, नगर के ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, जिनका कर्तव्य है सज्जनों, क्योंकि अपन स्वतंत्र भारत में हैं, उन्हें अपन बड़े भाव के साथ में बड़े सौभाग्य के साथ में उन्हें मनोनीत करके चुन करके लाते हैं। आपके यहाँ चुनाव होता है, पंच को चुन करके लाते हैं, सरपंच को चुन के लाते हैं। आप क्या आमदार खासदार बोलते हैं, हमारे इधर जिला पंचायत और विधायक बोलते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो ये हमारे यानी कहना चाहिए हमारे पालक है, हमने इनको चुन करके लाए हैं, तो इनका फर्ज है प्रजा की सेवा करना। तो राजा सुरसेन बड़े भावित थे सज्जनों और अपनी जनता को अपनी प्रजा को अपने संतान के तरह चाहते थे। और रानी इतनी भाविक थी, भगवान के भजन गुणगान करते थे सज्जनों। हमारे दानदाता है भूमेंद्र भैया मेके मुक्काम पुणे, इनके कर कमल से 51 रुपए का सप्रेम भेंट मिला है। परम पिता परमेश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे, धन्यवाद। और इनका कहना है क्या, हो गोरी हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। गोरी हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। गोरी हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। गोरी हो या नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। गोरी हो या हरदाटी मन्नी कोठाना, हरदाटी मन्नी कोठाना, पाने वाले बोल जाना, पाने वाले बोल जाना। गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाऊं संगाबाद। हो यहाँ नहीं टूटे मुकदमा ले जाऊं महाराज की जय। अखंड चिंतन विठ्ठला ओ अखंड चिंतन विठ्ठला विठ्ठला अखंड चिंतन विठ्ठला ओ देवा अखंड चिंतन विठ्ठला विठ्ठला अखंड चिंतन विठ्ठला
गजानंद भगवान की। दोनों राजा रानी सज्जनों बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में अपने प्रजा का, हे दादा, अपने प्रजा का वो करते थे, पालन पोषण करते थे सज्जनों, और आनंद के साथ में अपनी जीविका चलाते थे। किसी प्रकार की राज्य में कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का दुख नहीं था सज्जनों। लेकिन दुख हर किसी को, किसी न किसी को कोई न कोई बात का दुख होता है। किसी को संसार का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को माया का दुख, किसी को भक्ति का दुख, है ना। इस संसार में कोई सुखी नहीं है सज्जनों। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैं सुखी हूँ, हाँ? हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव नाना प्रकार के दुख भोगता है इस संसार में आकर के। राजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था, दुख कायगा था एक ही बात का, राजा निसंतान थे। विवाह को 10-12 वर्ष हो चुके थे सज्जनों। राजपाट को आगे बढ़ाने वाला कोई राजकुमार नहीं था, न कोई राजकुमारी थी उनके राज्य में। 15 वर्ष 20 वर्ष का समय बीत चुका सज्जनों। किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन काहे की कमी थी? संतान की। तब इधर संत कहते हैं और राजा क्या कहते हैं, मन ही मन दुखी होते हैं सज्जनों, और कहते हैं हो या ना धना चिनाई कमताना। राजा अपने रानी को, रानी भी रोती है और राजा भी रोते हैं सज्जनों। दिन भर राजा कचेरी में काम करके आते हैं, काहे का? अपने राजपाट का। रानी माँ महलों का काम संभालती है, लेकिन पति पत्नी संध्या के समय जब भोजन ग्रहण करते हैं अपने भोजन कक्ष में सज्जनों, तब दोनों के नैनों से नीर बहता है, अश्रु की धारा बहती है, और रानी राजा को कहती है क्या? बड़े भाव के साथ में कहती है, तब रानी पद्मावती राजा को जब भोजन परोसती है सज्जनों, भोजन की थाली लगी है और राजा बस निवाला अपने मुंह में डालने वाले हैं, तब रानी के आंखों से अश्रु बहते हैं। हाँ, मेरा भी यदि कोई होता तो वंश को आगे बढ़ाता। राजा के जाने के बाद बोले मेरे राज्य को आगे बढ़ाने वाला, मेरे कुल में कोई कुल दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, तब रानी मन ही मन कहती है, रोती है, बिलखती और कहती है क्या? हो या ना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, देवा माझा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, माझा देवा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, माझा देवा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, राजा माझा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा माझा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा माझा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा पुत्र वाचून राजा सोना, पुत्र वाचून राजा सोना, पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, आना धना चिनाई कमताना, माझा देवा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा माझा पुत्र वाचून राजा सोना, आना धना चिनाई कमताना, देवा माझा पुत्र वाचून
सतगुरुनाथ महाराज की रानी और राजा दोनों मन ही मन रोते हैं, बिलखते हैं सज्जनों। दोनों के नैनों से अश्रु की धार बह रही है। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं भगवान की इतनी परम भक्त नहीं हूँ। आप तो बोले सुबह स्नान ध्यान पूजा पाठ करके बोले अपने कचेरी चले जाते हैं, अपने राज दरबार चले जाते हैं राजन, लेकिन मैं भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के भजनों का गुणगान करती हूँ। स्वामी, भगवान सबको देता है, हाँ? मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या कमी हो गई, मेरी भक्ति में क्या गलती हो गई स्वामी? आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हमारे राजपाट को चलाने वाला कोई नहीं है, हाँ? लंगड़ा दे देता, लूला दे देता। आज हमारे विवाह को स्वामी 20 बरस बीत चुके, लेकिन बोले हमारे राजपाट में, हमारे भाग्य में क्या कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब होता है क्या सज्जनों, दोनों बिलख बिलख करके रोते हैं। जैसे तैसे राजा धर्मसेन और पद्मावती रानी भोजन ग्रहण करती है सज्जनों, और अपने सैन कक्ष में जाकर के आराम करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में रानी के साथ में एक दासी उनके महके से आती थी दहेज में, जैसे माता कैकेयी के साथ में मंथरा आई थी। देखो, समय किसी का नहीं होता सज्जनों। कल सुबह राजा रामचंद्र जी को राज्य होने वाला था, लेकिन समय का ऐसा पहिया पलटाना, एक रात में मंथरा ने ऐसे कान भरी कैकेयी के कि दूसरे दिन सुबह वनवास हो गया। जिसको राज होना था उसको 14 बरस का वनवास हो गया। तो समय किसी का साथ नहीं देता, इसीलिए कहता हूँ भगवान के नाम से जुड़े रहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजनों में लगे रहो। परपंच में है ना, परपंच कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को ना भूलिए। अब हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा? हाँ, इस संसार में हम तो आ गए हैं, नाना प्रकार के जीव आए हैं, 84 लाख योनि। इधर संतों ने क्या कहे हैं? हाँ, अगाएगा योनि न कोटन कोटि फेरा, योनि कोटन कोटि फेरा, ओ कोटन कोटि फेरा, 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 कोटन कोटि फेरा। मंगला के वारा मनवा जा, मनवा जा, मंगला के वारा मनवा जा, ओ मंगला के वारा मनवा जा, जय हो मंगला के वारा मनवा
नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं सज्जनों। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, काहे के लिए? हे परमपिता परमेश्वर हमें सुख शांति देना, हमारे घर में जो कमी है उसे पूरी कर देना। अब भाव होने से भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ? और समय जो हमारे नसीब में लिखा गया है सज्जनों, वो कभी चूक नहीं सकता। इसीलिए संतों ने कहे क्या, और समय समय पर होते हैं और समय समय की बात, तो समय समय पर होते हैं और समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। सब समय एक जैसा नहीं होता सज्जनों। जैसे जैसे जिसके नसीब में, जैसे जैसे जिसके भाग्य में लिखा है उसे वैसा वैसा ही मिलेगा। हाँ? कभी राजा रंक बन जाता है और रंक फकीर राजा बन जाता है। हाँ? ये ऊपर वाले की और हमारे कर्मों का फल है सज्जनों। भाग्य का लिखा कभी चूक नहीं सकता। तो दासी माँ समझाती है, ए रानी तुम बोले बड़ी भाविक हो, काहे को अपना मन छोटा कर रही हो? उस भगवान के नगर, भगवान के द्वार में देर है अंधेर हो नहीं सकती। हाँ? आप बोले इतनी भाविक हो, भगवान का पूजा पाठ कर रही हो, सारे नगर वासियों को अपने संतान जैसे समझ रही हो। राजा सुरसेन ये भी बोले अपने नगर के सभी नगर वासियों को अपने संतान समझते हैं, लेकिन अपनी संतान अपनी होती है। हाँ? हे रानी किसी बात की बोले चिंता मत करो, यदि आपके भाग्य में पुत्र का योग होगा ना अवश्य मिलेगा रानी। पर बोले आप भगवान देवों में देव महादेव, उनकी बोले पूजा भक्ति करके देखो, ये लो बोले भगवान प्रसन्न हो जाए और आपकी झोली भर दे। तब सोमवार का दिन आया सज्जनों, और रानी पद्मावती ने सुंदर आरती की थाली तैयार करी। दासी माता के वचनों को सुन के और चले हैं कहाँ? शिवालय की ओर। अरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के, अब भोलेनाथ का मंदिर कहाँ होता है? गांव के बाहर, कहीं कहीं तो शमशान में होता है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ये सृष्टि का निर्वहन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उपजाए, लालन पालन विष्णु जी ने किया और शिव जी ने उनका पतन किया, है ना? क्योंकि जो आया है सो जाएगा। आज हमारे संतोष भैया गए, कहाँ गए? मरघट में। और मरघट में किसका वास है? भगवान भोलेनाथ का, है ना? और सबको हमको वहीं जाना है सज्जनों। तो रानी माता दासी के साथ में गई कहाँ? शिवालय में, और भोलेनाथ से अर्चना करती है, हे भोले बाबा क्या मेरे भाग्य में, क्या मेरी भक्ति में कौन सी त्रुटि रह गई जो बोले मुझ पापिन को एक बालक नहीं दे सकते? लोग दुनिया नाना प्रकार के ताने मारते हैं, है ना? कोई वांझली कहता है, कोई वाखाड़िन कहता है। लोगों के ताने सुन सुन के मैं पक गई हूँ। यदि बोले मेरे भाग्य में और मेरी भक्ति में यदि शक्ति है तो बोले मेरी सुनी गोद को भर दीजिए प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती और कहती है क्या? रानी पद्मावती बोलती है, आराधना कर रही है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही है, कहती हैं यना कैलाशी चाराया का देवा हो भोला चक्रावती कैलाश चाराया भोले बाबा
भोलेनाथ। भोला चक्रवर्ती कैला सीताराया ओ भोला चक्रवर्ती जाना कैलाश ताराया भोलेनाथा। ओ भोला चक्रावती कैलाश ताराया भोले बाबा। ओ भोला चक्रावती न पार्वतीचा पती दीनानाथ। हे पार्वतीचा पती दीनानाथ। हे कैलाश ताराया देवा। ओ भोला चक्रावती देवा। ओ भोला चक्रावती जय हो। ऐसे रानी पद्मावती भगवान भोलेनाथ का आह्वान कर रही है सज्जनों, ध्यान कर रही है। भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मेरी भी सुनी को मेरी सुनी झोली को भर दो प्रभु। तेरे द्वार पे बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भक्ति के साथ में मैं तेरे द्वार पे आई हूँ भोलेनाथ। आप तो देवों में देव महादेव हो ना। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो प्रभु। मेरी भी इतनी सी इच्छा पूरी कर दो भोलेनाथ। किसी प्रकार की मेरे राज्य में, मेरे महल में कोई कमी नहीं है, मेरे राज दरबार में कोई कमी नहीं है प्रभु। कमी है तो एक जो बालक की, एक जो पुत्र रत्न मुझे दे दीजिए। और कहते हैं, और जटाधारी शिव शंकर भोला दुनिया का उजियारा रो। 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 जयवारा 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 रो। जयवारा 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 रो। शिव शंकर भोला दुनिया का उजियारा रो।
की जय। ऐसा